चलिए आगे बढ़ते हैं। अरावली में अवैध खनन प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी से नए खनन आवंटन और नवीनीकरण जो है वो संभव हो पाएंगे। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में बाकायदा एक कमेटी का गठन किया जाएगा और ये जो कमेटी है ये अगले 2 महीने में अरावली रेंज की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी। अगस्त में इसके बाद फिर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और इस अवधि तक अरावली में नए खनन आवंटन तथा नवीनीकरण के लिए सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी लेनी होगी, जिसकी जानकारी सहयोगी गौरव अभी आपको दे रहे थे। उसी का एक इनपुट है, क्योंकि अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है। अरावली में अवैध खनन प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट का यह अहम फैसला, और इसे अब इस तरह से समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिल गई है। ज्यादा बेहतर इसे समझने के लिए हमारे साथ में इसे समझाने के लिए एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, अरावली में अवैध खनन प्रकरण में अहम फैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट ने, और अब सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी से खनन आवंटन और नवीनीकरण की राह खुल गई है। कैसे देखते हैं इस फैसले को, क्या लाभ मिलेगा इससे? निश्चित तौर पर देखिए अहम फैसला है, और खास बात यह है जयती कि लगातार जिस तरह से अवैध खनन हो रहा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के बाद जो अवैध खनन का जो मामला पहुंचा था, माफ कीजिए, तो उसके बाद प्रदेश में अवैध खनन को लेकर सुप्रीम कोर्ट लगातार इस बात के लिए देख रहा था कि किस तरह से राजस्थान और खासकर हरियाणा के अंदर तमाम जो अवैध खनन चल रहा है तो कैसे रोका जाए। 2 मई को जो पिछली सुनवाई हुई थी इसमें साफ तौर पर कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि अरावली में अवैध खनन रुकना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और आज जब सुनवाई हुई तो सुनवाई में साफ तौर पर कह दिया गया कि अब भविष्य में तब तक जब तक कि एक कमेटी गठित होगी वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में, वो कमेटी ये बताएगी कि किस तरह से अरावली की व्याख्या की जाएगी कि अरावली रेंज क्या है। उसके बाद ही कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट पुख्ता तौर पर सुनाएगा। लेकिन जब तक कमेटी 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी तब तक अब कोई भी अरावली के अंदर नया कोई खनन आवंटन हो या नवीनीकरण हो, वो सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद ही वो संभव हो सकेगा, और सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बिना वो नहीं होगा। इसका सीधा मतलब यह है कि अब कमेटी पहले तो ये व्याख्या करे कि अरावली की रेंज कौन सी है, और उसके बाद ही तमाम प्रक्रिया होगी। लेकिन इसमें एक बात समझने की है, जो लगातार 2009 में जिस तरह से पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने बंद किया था अरावली के अंदर खनन, उसके बाद 2018 में जिस तरह से फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई थी, उसमें साफ तौर पर कहा था कि राजस्थान और हरियाणा के अंदर अरावली में बेजा खनन हुआ है। खासकर उसकी वजह से नुकसान ये हो रहा है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तरफ से जो शुष्क हवाएं जो आती हैं वो हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाएंगी। और राजस्थान की बात करें तो 19 जिले में से अरावली होकर के निकलती है, और राजस्थान का जो तमाम जो खनन है उसका 70% से ज्यादा अरावली में ही होता है। तो ये निश्चित तौर पर एक अहम फैसला है। और पिछली बार तो सुप्रीम कोर्ट इतना सख्त हो गया था, उसने कहा था कि क्या अब हनुमान जी उठा ले गए, क्या पहाड़ों को कौन ले गया। तो वो बहुत सारी इस तरह की तल्ख टिप्पणियां की थी। उसके बावजूद लगातार राजस्थान सरकार हालांकि इस तरह का प्रयास कर रही है कि अरावली में अवैध खनन रुके। तो अब नई व्यवस्था के तहत यही होगा कि रिचर्ड मर्फी का जो पुराना सिद्धांत है जिसमें ये कहा गया था कि 100 मीटर से ऊपर को अरावली हिल्स माना है और 100 मीटर से नीचे को जो है उसमें खनन की प्रक्रिया राजस्थान सरकार और खासकर अगर खान विभाग की बात करें तो करता रहा है। लेकिन अब जब तक की व्याख्या नए सिरे से नहीं हो जाती और ये बताया जाएगा उसमें कि अरावली क्या है और कहां पर खनन हो सकता है, कहां पर नहीं हो सकता, तब तक ये कमेटी अपनी 2 महीने में रिपोर्ट देगी। और 2 महीने में जब तक रिपोर्ट आएगी तब तक कोई भी नवीनीकरण, नया खनन आवंटन, खनन निरस्तीकरण तमाम जो है वो सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी से ही होगा। इसका मतलब यह है कि अगस्त में जब तक सुनवाई होगी तब तक अरावली के अंदर खनन की जो पूरी प्रक्रिया है वो सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर ही उसको देखा जाएगा, उसको नियंत्रित किया जाएगा। और कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद जब व्याख्या होगी तो सुप्रीम कोर्ट इसमें अहम फैसला सुनाएगा कि आगे किस तरह से रहना अरावली में खनन होगा या नहीं होगा। जयती। ठीक है निर्मल जी, शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए।